जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे 10 मिनट शो में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वॉच और पूरा जड़ से समाप्त करेंगे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। उसके पहले बता दो दोस्तों कि अगर आप देखना चाहते हैं सभी चीजें तो हमने बहुत से टॉपिक करा दिए दोस्तों। आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, जाइएगा वहां मिलेगा 10 मिनट शो के नाम से। यहाँ सारे टॉपिक आपको लगे हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा पूरा स्ट्रेटेजी हमने पढ़ाया है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हिंदी थोड़ा सा डीपली पढ़ना दोस्तों तो आप जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों को बता दें हमारा एक स्टैटिक जीके ई बुक भी हमने लॉन्च की है, यानी कि पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगी। इतने सारे टॉपिक होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मात्र 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा तो साथियों आपको जाना होगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के ले सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके दोस्तों पे करके ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे आप आरबीएल ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे दोस्तों, वहां ये देखिए दी जाएगा, इसको आप परचेस कर सकते हैं 50 रुपए में। ठीक है, इसके अलावा बता दें कि हमारा दोस्तों कनिष्ठ सहायक का बैच है, जूनियर असिस्टेंट का बैच है दोस्तों। 5512 पदों के लिए मात्र 399 रुपए में जाकर दोस्तों जुड़ सकते हैं। इसमें 2 टीचर आपको खुद ही सिलेक्टेड मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों हम देखेंगे वाच्य। आज देखिए वाच्य क्या होता है, वॉइस। जैसे आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे दोस्तों हिंदी में उसको हम वाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाच्य क्या होता है। देखिए वाच्य होता क्या है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में किसकी प्रधानता है इसका वो होता है। मतलब वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता, जिस चीज की प्रधानता का पता चलता है उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है, चलिए कृत्यवाच्य देखते हैं दोस्तों। कृत्यवाच्य क्या होता है, देखिए यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, समझिएगा, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन ठीक है कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो दोस्तों, वहां पे कृत्यवाच्य होगा। यानी कि जो वाक्य है, जैसे कहा गया कि राम जा रहा है, तो राम के अनुसार अगर क्रिया की दोस्तों लिंग और वचन परिवर्तित हो रहा है दोस्तों, वहां पे क्या होगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। और इसमें दोस्तों कर्ता की प्रधानता, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया यूपीएसआई में, यही पूरा नोटिफिकेशन पूछ जाता है, यही मतलब परिभाषा पूछ जाती है कि यदि वाक्य में क्रिया का लिंग वचन लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त, तो वो कौन सा वाच्य होता है, कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता रहेगी दोस्तों, कर्ता की प्रधानता रहती है। आपको बताते हैं कि कृत्यवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जैसे समझिएगा। और दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है, तो आपको बता दें कर्ता दोस्तों विभक्ति रहित होगा, यानी कर्ता के साथ में कोई भी विभक्ति यानी कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा होगा। अगर कोई कारक चिन्ह कर्ता के साथ लगा भी होगा तो केवल और केवल ने लगा होगा। जैसे राम चाय पीता है, राम चाय पीता, दोस्तों आप देखिए राम के साथ में कोई भी दोस्तों कारक चिन्ह नहीं लगा ना। और देखिए यहाँ पे होता क्या है, कृत्यवाच्य का, देखिए कर्ता के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित हो रही है। देखिए कर्ता क्या है, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, कर्ता क्या है, पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है ना। तो इसीलिए दोस्तों इसको कृत्यवाच्य कहते हैं। सीता चाय पीती है दोस्तों, देखिए सीता क्या है, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, सीता एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन का परिवर्तन हो रहा है क्रिया का, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कृत्यवाच्य होगा ना। लड़का आम खाता है, राम ने घर जाता है, सीता स्कूल गई दोस्तों, राम आम चूसता है दोस्तों, सीता नहीं पढ़ती है दोस्तों, सीता नहीं पढ़ती है। देखिए सीता के अनुसार दोस्तों यहाँ भी लिंग का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, क्रिया के लिंग और वचन का। देखिए यूपीएसआई में ये पूछा गया था। ठीक है, ये चीजें आप समझ लेंगे। चलिए अब देखते दोस्तों कर्मवाच्य क्या होता है। देखिए कर्मवाच्य क्या होता है, जहां पर दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित हो दोस्तों, वहां पे कर्मवाच्य होगा। यानी जो वाक्य होगा, वाक्य में दोस्तों जो क्रिया होगी है ना, लास्ट वाली चीज, उसके लिंग और वचन दोस्तों किसके अनुसार परिवर्तित होंगे, कर्म के अनुसार, तो वहां दोस्तों कर्मवाच्य होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई में। और देखिए कर्मवाच्य की प्रधानता, देखिए क्या पूछा गया था, किसमें कर्म की प्रधानता होती है दोस्तों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यूपीएसआई में पूछा गया। और कर्मवाच्य सदैव दोस्तों सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य हमेशा और हमेशा सकर्मक क्रिया से बनते हैं दोस्तों। आपको बता दें इसकी पहचान क्या होगी, तो कर्ता होगा दोस्तों, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होगा, ठीक, और प्लस सकर्मक क्रिया होगी, कर्ता के साथ में से या के द्वारा लगा होगा, या फिर दोस्तों कर्ता होगा ही नहीं। सिंपल सी पहचान क्या है, ये तो कर्ता नहीं होगा तो दोस्तों हो जाएगा, या फिर कर्ता होगा भी ना तो उसके साथ में से या के द्वारा लगा होगा, यानी कि से या के द्वारा पर्सक लगा होगा, कारक चिन्ह लगा होगा। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए राम के द्वारा, देखिए के द्वारा लगा मिल गया, सीता के द्वारा आम खाया जाता है ना, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी के द्वारा लगा मिल गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ नहीं लगा नीचे वाले में, देखिए आम खाया जाता है, देखिए इसमें आम खाया था मतलब ये नहीं पता कौन खा रहा है, यानी करता है नहीं मगर काम हो रहा है। आम तो खाया जा रहा है मगर कौन खा रहा है ये पता नहीं, यानी कि कर्म हो रहा है, तो इसीलिए दोस्तों ये कहा जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। राजन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यूपीएसआई में पूछा गया, पुस्तक पढ़ी जाती है मगर ये दोस्तों पता नहीं किसके द्वारा पढ़ी जाती है, मगर काम हो रहा, तो काम हो रहा है यानी कि कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि दोस्तों किसके अनुसार, कर्म के अनुसार दोस्तों क्या होगा, कर्म के अनुसार दोस्तों क्या होगा, लिंग वचन चेंज होगा। देखिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी, देखिए राम क्या है, पुल्लिंग है, मगर दोस्तों जब यहाँ पे आते हैं क्रिया का
लिंग कैसा है, स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कर्ता के अनुसार चेंज नहीं हो रहा दोस्तों, किसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार चेंज हो रहा है, यानी पुस्तक क्या है, कर्म है। तो कर्म के अनुसार दोस्तों अगर क्रिया का लिंग वचन चेंज होता है दोस्तों तो वो कर्मवाचक। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है ना, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अभी यही देखेंगे, ठीक है। देखिए सीता के द्वारा आम खाया था, देखिए तो देखिए सीता क्या है, स्त्रीलिंग, मगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ना क्रिया क्या है, क्रिया दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है, एक वचन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कर्म के अनुसार इसका लिंग वचन चेंज हो रहा है, आम के अनुसार हो रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। समझ गए? चलिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। यानी सिंपल से अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहली चीज है तो कर्ता नहीं होगा, अगर कर्ता होगा भी तो उसमें से या के द्वारा लगा हुआ मिल जाएगा। आंख बंद करके आप दोस्तों क्या लगा देंगे, कर्मवाच्य लगा देंगे, ठीक है। जैसे राम के द्वारा है ना, सीता के द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है। आम खाया था, इसमें कर्ता है ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, कर्म हो जाएगा, ठीक। राजन द्वारा दोस्तों पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई में 3 क्वेश्चन पूछेगा जिनको हमने इसमें डाल दिया। अब तो भाववाच्य, देखिए भाववाच्य क्या होता है, यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार ही दोस्तों परिवर्तन ना हो, ठीक है, समझिएगा। यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन दोनों के ही अनुसार दोस्तों, ना तो कर्म के अनुसार ना ही कर्ता के अनुसार परिवर्तित ना हो दोस्तों, तो वहां पे भाववाच्य होगा ना। देखिए अगर कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार दोस्तों क्रिया का लिंग वचन बदलता था तो क्या होता था, कृतवाच्य होता था। दोस्तों अगर कर्म के अनुसार बदलता था तो कर्मवाच्य हो जाता था, मगर दोस्तों इन दोनों के अनुसार ना बदले तो वो भाववाच्य होगा। और आपको बता दें भाववाच्य सदैव क्या होता है, आकर्मक होता है, ठीक है। और एक चीज पहचान समझिएगा, इसमें होता क्या है, भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया सदैव एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, और कर्ता जो होगा वो अन्य पुरुष होगा। क्रिया सदैव एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, ठीक है। और समझिएगा कि कर्ता में दोस्तों क्या लगा होगा, ठीक है। अब देखिए वाक्य में कर्ता क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, समझिएगा। कर्ता के साथ में से या के द्वारा लगा होगा और क्रिया कर्मक होगी, और कर्ता के साथ में अगर दोस्तों कोई कर्म भी होगा तो वो ने और को हो जाएगा ना, कर्ता ने और कर्म को, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, असमर्थता और निषेधता का बोध होगा, और प्राय ये नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं ये प्राय, ये सेंटेंस कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं। ये चीज समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, देखिए राम से पढ़ा, देखिए क्रिया क्या है, एक वचन है ना, और दोस्तों पुल्लिंग है, ठीक है। और जो राम से पढ़ा, असमर्थता का बोध है, ठीक है। राम क्या है दोस्तों, आपको पता है अन्य पुरुष है, ठीक है। तो हमने बताया कि कर्ता अन्य पुरुष होगा, क्रिया का होगी एक वचन और पुल्लिंग होगा हमेशा। जैसे सीता से पढ़ा नहीं जाता, देखिए, और नकारात्मकता का बोध होगा, देखिए नहीं आ गया। और देखिए सीता पहले है ना, ये स्त्रीलिंग, मगर दोस्तों क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन ही होगा। लड़कों से पढ़ा था, लड़का दोस्तों क्या है, बहुवचन है, मगर दोस्तों क्रिया का है एक ही वचन है और पुल्लिंग है, ठीक है। उससे पढ़ा नहीं जाता दोस्तों, एक ही वचन है और पुल्लिंग है। देखिए सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, याद रखेंगे। सर्दियों में रोज नहाया जाता दोस्तों, सर्दियों में क्या है, रोज नहाया जाता, देखिए जाता क्या है दोस्तों, एक वचन है, पुल्लिंग दोस्तों, और नकारात्मकता का भी बोध। धूप में चला नहीं जाता दोस्तों, देखिए क्रिया क्या है, एक वचन, और दोस्तों क्या है, पुल्लिंग है, और दोस्तों असमर्थता का भी बोध हो रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीजें समझिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से इनको आप सीख सकते हैं। देखिए इन बनाना सीखें। देखिए कृतवाच्य आपको दे देगा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो दोस्तों देखिए ता है ना, तो लास्ट में ता ही से आएगा, ता है ती है ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका कर्मवाच्य बनाएंगे, कैसे बनेगा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए ता है तो ती है, ऐसे ही सेंटेंस आएंगे सेम, तो लास्ट में पहचानने के लिए समझिएगा, ठीक है। और भाववाच्य नहीं बनेगा क्योंकि क्रिया क्या है, सकर्मक है। कृतवाच्य देखिए, वह लिख नहीं सका, वह लिख नहीं सका दोस्तों, इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। कर्मवाच्य नहीं बनेगा क्योंकि कर्म हमेशा क्या बनता है, तो क्रिया अकर्मक है ना। तो समझिएगा भाववाच्य कैसा है, उससे लिखा नहीं जा सका, ठीक है। अगला है कृतवाच्य, देखते हैं दोस्तों। कृतवाच्य क्या है, मैं चल नहीं सकूंगा दोस्तों, तो इसका आपको पता है कि कर्मवाच्य नहीं बनेगा क्योंकि अकर्मक क्रिया से होता है, ठीक है। और भाववाच्य क्या होगा, मुझसे चला नहीं जा सका, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले गए, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तित करें। दोस्तों इसका आप देखिए यूपीएसआई पूछा गया कि आज प्रचार द्वारा मधुर गीत गाएगा, दोस्तों इसको आप इसमें कृतवाच्य में परिवर्तित करके दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी बताइएगा, ठीक। कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। जब तक दोस्तों मैं एक बार आपको बता दूं कि कृतवाच्य में क्या होता है दोस्तों, ठीक। कृतवाच्य में क्या होगा, कृतवाच्य दोस्तों कर्ता की प्रधानता होगी, ठीक है, कर्ता की प्रधानता होगी। और आपको बता दें इसमें दोस्तों कभी भी कारक चिन्ह नहीं होगा, कारक चिन्ह भी होगा दोस्तों केवल ने लगा होगा कर्ता के साथ में, ठीक है। वही दोस्तों कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी दोस्तों, इसमें अगर कारक चिन्ह, पहली चीज तो पहली चीज कर्ता नहीं होगा, अगर कर्ता होगा भी तो कर्ता के साथ में दोस्तों से या के द्वारा लगा हो मिलेगा, से या के द्वारा लगा मिलेगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य दोस्तों क्रिया क्या होगी, एक वचन और पुल्लिंग होगी, और दोस्तों इसमें नकारात्मकता का भी बोध होगा। तो ये चीजें आप बहुत ही शानदार तरीके समझ गए होंगे, आई होप दोस्तों। अब इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, स्टेटस लगाइएगा, और जो भी आपके मन में दोस्तों बताइएगा समझ में आया नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। और इसको हम बहुत ही अच्छे से सीरीज चलाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। मिस यू सो मच।